एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना गांव में एक गरीब चरवाहा थी। वह गांव के लोगों की भीड़ बकरियां चराने जंगल में जाती थी, लेकिन इधर कई महीनों से वह गरीबी में अपना दिन गुजार रही थी, क्योंकि गांव के लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। अब चलकर शहर में ही कोई नौकरी ढूंढनी होगी। यहाँ तो अब कोई काम नहीं मिलता। उसके बाद सपना शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ती है। हाथ में सिर्फ एक पोटली थी जिसमें खाने के लिए उसने कुछ रोटियां रखी हुई थीं। उसे जहां भूख लगती वह पोटली खोलकर रोटी खा लेती। चलते चलते सपना बहुत थक गई थी। वह एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ के जड़ों में गिर गईं। तभी अचानक पेड़ में से आवाज आई, अरे कोई है जो मुझे थोड़ा सा पानी पिला सके? सपना ने उठकर इधर उधर देखा। इधर उधर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो झट से गई और पास में बहने वाली नदी से पानी लेकर आई और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही पेड़ में से फिर आवाज आई, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस पेड़ के पास एक गड्ढा करो, उसमें तुम्हें एक आम की गुठली मिलेगी। उस गुठली को तुम अपने साथ ले जाओ और उसे अपने आंगन में लगा देना। जल्द ही वहां एक आम का पेड़ उग जाएगा। वो पेड़ तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए होगा, लेकिन आज के बाद कभी रोना मत। सपना ने जब गड्ढा खोदा तो सच में गड्ढे में एक आम के गुठले थी। सपना ने उसे उठा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं इससे बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकली थी। अब यही सही। घर आकर सपना ने अपने आंगन के एक कोने में आम की गुठली लगा दी। सुबह जब वह सोकर उठी तो वहां पर आम का पेड़ उग गया था। सपना बहुत खुश हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर यह आम का पेड़ मेरी इच्छा कैसे पूरी करेगा? तभी उसने देखा कि पेड़ की डालियों पर आम लगे हैं। एक आम नीचे गिरा था। सपना ने खाने के लिए उस आम को काटा तो उसने देखा उसमें सोने की घटली थी। सपना की आंखें हैरानी से फैल गई। वह पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ने की सोचने लगी। तभी उस आम के पेड़ से आवाज आई, सपना, सारे आम मत तोड़ना, थोड़ा सब्र करो। मैं जो आम नीचे गिराऊंगा तुम वही आम उठाना और एक एक करके बाजार में बेच देना। तुम इस पेड़ की जितना ज्यादा देखभाल करोगी तुम्हें उतना ज्यादा फल मिलेगा। और ध्यान रखना, इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर सपना ने उस पेड़ में पानी डाल दिया और वहीं बैठ गई। उसी समय उसकी एक पड़ोसी नंदिनी वहां आ गई। नंदिनी ने जैसे ही सपना को देखा वह बोली, अरे सपना, तुम तो काम के लिए शहर गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? हाँ बहन, गई तो थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आई। अरे तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को दिखा लिया होता। इतना कहकर नंदिनी वहां से चले गई, लेकिन उसने सारे गांव में इस खबर का ढंढोरा पीट दिया कि सपना वापस आ गई है। एक काम करती हूँ, गांव में ही कोई काम ढूंढती हूँ। सपना ने गांव में काम ढूंढा। उसे एक खेत में काम मिल गया। उस दिन उसने खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद जब पेड़ के पास गई तो कुछ आम नीचे गिरे थे। सपना ने फटाफट उन सभी आम को काटा। अरे ये तो कमाल हो गया, इन आमों में भी गुठली की जगह सोना है। सपना तुरंत सोना लेकर बाजार गई और उसे बेच दिया। सपना को उसकी उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब सपना बहुत खुश थी। अब तो यह रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे सपना के पास बहुत धन हो गया। उसके रहन सहन और उसके कपड़ों में तो बहुत बदलाव आ गया था। उसका बदलता हुआ जीवन देखकर नंदिनी को बहुत जलन होती थी। वह मन में सोचती है, अरे इस गरीब की तो किस्मत ही बदल गई, पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई इसकी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.